हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए जी के सामान्य ज्ञान का मॉडल सेट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग साइंस से जुड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री के, फिर पॉलिटी के और फिर जियोग्राफी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रेलवे एग्जाम के लिए यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। और ये 4 टॉपिक हैं जो कि मैं आपको आज के शानदार सेशन में कवर कराऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे एग्जाम के लिए टारगेट रहेगा। अगला है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है। ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो अपर्युक्त ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद अगला है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी कि 60 से 65% जल होता है शरीर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल कितने % होता है। तो मैंने अभी आपको बताया 60 से 65% होता है। तो 65% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग बता रहा है, ठीक है। वैसे तो 60 से 65 माना गया है, लेकिन लगभग अगर कभी आए तो 70% भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में किस तत्व का % सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो हमारे शरीर में अधिकतम पाया जाने वाला तत्व, तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव में, वयस्क मानव में होती हैं तो 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियां की संख्या, तो 206। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रेलवे के। तो वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो स्टेपिस कान में होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाया जाती है, तो कान में पाया जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि मनुष्य की खोपड़ी में
कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें स्नायु कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद अगला है कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं तो किससे बनी रहती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए दर्द नहीं होता है नाखून काटते समय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो किनकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत वल्क। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सूची 1 में दे रखा है अस्थियां और सूची 2 में दे रखा है उसके नाम। अब आपको मैच करना है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट बोन की अगर हम लोग बात करें तो इसका कोड क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा। तो ए का कोड हमारा हो जाएगा 4। और कॉलर बोन की अगर हम लोग बात करें तो कॉलर बोन का कोड हो जाएगा हमारा क्लेविकल। तो बी का 1 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा हमारा? तो सी का हो जाएगा पैटेला। सी का हो जाएगा हमारा पैटेला। तो 2 इसका हो जाएगा। और शोल्डर ब्लेड स्केपुला यानी कि 3 इसका हो जाएगा। 4 1 2 3 4 1 2 3 इसका कोड हो जाएगा। तो ऑप्शंस कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी में है 4 1 2 3। तो इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं कि कौन सा किसका नाम है, ठीक है, किस अस्थि का कौन सा नाम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? यानी कि कैसे पता लगे कि हम लोग कड़वी चीज खा रहे हैं? तो जीभ का पीछे का भाग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि एंजाइम है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से एंजाइम बने होते हैं। अगला है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये छोटी आंत में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा विद्युत धारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाट होता है। तो ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। तो ये कूटबद्ध दिया गया है। तो ये पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। दूसरे में कह रहा है कि ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तीसरे में कह रहा है कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। चौथा में कह रहा है कि ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है। तो कौन सा इसमें पराश्रव्य तरंगों के बारे में सही स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी सही है। पराश्रव्य जो तरंगे होती हैं ये कीड़ों को भी नष्ट करती हैं, धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो प्रयुक्त सभी इसके स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये रहते हैं -40 डिग्री पर। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन साइंस के इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने आपको कवर कराया है। अब अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस बनेगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 345 3, 4, 5 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि संविधान के किस आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये किस आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है। तो ये आर्टिकल 350 की का में की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2023 में जोड़ी गई थी। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा संथाली जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई है। तो ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में नहीं है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में राज्यपाल की अपॉइंटमेंट संविधान के आर्टिकल में है। तो किस आर्टिकल के तहत होती है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा 155 के तहत, 155 आर्टिकल के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ये संसद में निहित है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद जो है त्याग पत्र किसे लिखकर दे सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये दे सकता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? तो कुशल सेना थी इसके पास, बाबर के पास, यानी कि 1526 में जब पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया था और वो युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो बाबर के पास कुशल सेना नायक थी, ठीक है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इब्राहिम लोदी हार गया था बाबर से। अगला है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी, यानी कि 1526 में पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद खानवा के युद्ध 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। तो यही इस युद्ध में जिहाद की घोषणा बाबर ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि तुजुक ए बाबरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, भाषा थोड़ा आगे पीछे हो गई है। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो औरंगजेब का हुआ था। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जय सिंह के साथ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है किसे? तो विधान परिषद को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जनसंख्या के आधार पर। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 20 हो सकता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में? तो राइट आंसर हो जाएगा किया गया है ये आर्टिकल 330 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है, अब अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चंस को। डोडा बेटा लिखा है ये, ठीक है। आगे पीछे लैंग्वेज पता नहीं कैसे चेंज हो गई है। डोडा बेटा चोटी स्थित है कहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी पहाड़ियों में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चिकनी मिट्टी मिलता है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में, क्योंकि शीतकालीन मानसून केरल से तो आता है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? किन नदियों के बीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सतलज और काली नदी के बीच है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये एंडीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।